मैंने सुना है एक ईसाई फकीर के दर्शन करने लोग आते थे बड़े दूर दूर से। वह मिस्र के पास एक रेगिस्तान में एक गुफा में रहता था। हजारों मील से लोग उसके दर्शन करने आते थे। लोग बड़े चकित होते थे उसकी तपश्चर्या, उसका त्याग देखकर। एक दिन एक फकीर भी उसके दर्शन को आया था। वह देखकर हंसने लगा। उसने पूछा, मैं समझा नहीं, आप हंस क्यों रहे हैं? उस फकीर ने कहा कि मैं यह देखकर हंस रहा हूं कि तुमने अपने हाथ में जंजीरें और पैरों में बेड़ियां क्यों डाल रखी हैं। वह जो फकीर था गुफा में रहने वाला, उसने अपने पैरों में जंजीरें डाल रखी थीं और गुफा के साथ जोड़ रखी थीं जंजीरें और हाथ में जंजीरें थीं। मैं इसलिए हंस रहा हूं कि तुमने ये जंजीरें क्यों डाल रखी हैं? उस फकीर ने कहा, इसलिए कि कभी कभी मन में कमजोरी के क्षण आते हैं और भाग जाने का मन होता है। संसार में लौट जाने की इच्छा प्रबल हो जाती है। तब ये जंजीरें रोक लेती हैं। एक थोड़ी देर ही रुकती है वह कमजोरी, फिर अपने को संभाल लेता हूं। उतनी देर के लिए जंजीरें काम दे जाती हैं, क्योंकि जंजीरें खोलना आसान नहीं। ये मैंने सदा के लिए बंद करवा दी हैं, तो कमजोरी के क्षण में सहारा मिल जाता है। लेकिन यह भी कोई बात हुई? जंजीरों के सहारे अगर रुके रहे गुफा में। और ऐसा नहीं है कि सभी सन्यासी इस तरह की स्थूल जंजीरें बांधते हैं, सूक्ष्म जंजीरें हैं। कोई जैन मुनि हो गया, अब 20 साल प्रतिष्ठा, 30 साल प्रतिष्ठा, सम्मान, चरण स्पर्श, लोगों का मान, पूजा, आदर। अब आज अचानक अगर लौटना चाहे तो यह सारा पूजा आदर जो 30 साल मिला है, यह जंजीर बन जाता है। आज हिम्मत नहीं होती कि लौट कर जाऊं संसार में, लोग क्या कहेंगे? अहंकार बाधा बन जाता है। यह बड़ी सूक्ष्म जंजीर है, इसलिए तो त्यागी को आदर दिया जाता है। यह संसारी की तरकीब है उसको गुफा में रखने की। भाग न सको, बच एक दफा आ गए गुफा में, निकलने न देंगे, ऐसी सूक्ष्म जंजीरें हैं। इतना शोरगुल मचाएंगे, इतना बैंड बाजा बजाएंगे, शोभा यात्रा निकालेंगे, लाखों खर्च करेंगे। लगा दी उन्होंने मुहर, अब तुम्हें भागने न देंगे। क्योंकि ध्यान रखना, जितना सम्मान दिया इतना ही अपमान होगा। सम्मान की तुलना में ही अपमान होता है। अपमान उसी मात्रा में मिलता है जिस मात्रा में सम्मान ले लिया। सम्मान जंजीर बन जाता है। अगर तुम सच में समझदार हो तो कभी अपने ध्यान, अपने सन्यास के लिए किसी तरह का सम्मान मत लेना, क्योंकि जो सम्मान दे रहा है वह तुम्हारा जेलर बन जाएगा। उससे कह देना, सम्मान नहीं, क्षमा करो, धन्यवाद। क्योंकि कल अगर मैं लौटना चाहूं तो मैं कोई जंजीरें नहीं रखना चाहता अपने ऊपर। मैं जैसा मुक्त सन्यास में आया था उतना ही मुक्त रहना चाहता हूं। अगर सन्यास के बाहर मुझे जाना हो तो कुछ तो गुफाओं में स्थूल जंजीरें बांध लेते हैं, कुछ सूक्ष्म जंजीरें, मगर जंजीरें हैं और ये जंजीरें रोके रखती हैं। ये कोई रुकना हुआ? जंजीरों से रुके, ये कोई रुकना हुआ? आनंद से रुको, जंजीरों से नहीं। अहोभाव से रुको, अपमान के भय से नहीं, सम्मान की आकांक्षा से नहीं, समाधि के रस से। लेकिन यह तभी संभव होगा जब संसार का रस चुक गया हो। इसलिए मेरा जोर है कि कच्चे मत भागना, अधूरे अधूरे मत भागना, बीच से मत उठाना महफिल से। महफिल पूरी हो जाने दो, यह गीत पूरा सुन ही लो। इसमें कुछ सार नहीं है, घबराना कुछ है भी नहीं। यह नाच पूरा हो ही जाने दो। कहीं ऐसा ना हो कि घर जाकर सोचने लगो कि पता नहीं। यह कहानी पूरी हो जाने दो, अंतिम पर्दा गिर जाने दो। कहीं ऐसा ना हो कि बीच से उठ जाओ और फिर मन पछताए और मन सोचे कि पता नहीं असली दृश्य देखने को रह ही गए हों। अभी तो कहानी शुरू ही हुई थी, पता नहीं अंत में क्या आता है। इसलिए मैं कहता हूं कि जीवन को जियो, भरपूर जियो। डर कुछ भी नहीं है, क्योंकि वासना दुष्पूर है। तुम मेरा मतलब समझो। मैं तुमसे यह कह रहा हूं कि चूंकि वासना दुष्पूर है, तुम लाख जियो, आज नहीं कल तुम सन्यासी बनोगे। सन्यास से बचने का उपाय नहीं है। सन्यास तो स्वतः तुम्हारे जीवन में आ जाएगा